इलेक्शन में अब अगली बारी दिल्ली की है। छठे फेज में 25 मई को वोटिंग होगी, इसलिए अब दिल्ली में इलेक्शन कैंपेन पूरे चरम पर है। आज दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की पब्लिक मीटिंग्स हुई। केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली में अपने कैंडिडेट कुलदीप कुमार के लिए वोट मांगे। नोट करने वाली बात यह थी कि आज केजरीवाल अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल को साथ लेकर चुनाव प्रचार के लिए निकले। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल से पहले भाषण भी दिया और इसके बाद अरविंद ने कहा कि देश का माहौल देखकर उन्हें यकीन है अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। हर जगह लोग बीजेपी और मोदी से बहुत नाराज हैं, इसलिए इस बार जनता बीजेपी को कड़ा सबक सिखाएगी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार हाथ धोकर आम आदमी पार्टी को खत्म करने में जुट गई है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दिल्ली के लोग उनके साथ हैं। पीछे पड़े हैं हमारे। आप देख रहे हो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मेरे को गिरफ्तार कर लिया, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया। कह रहे 100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 1000 करोड़ का। चवन्नी नहीं मिली कहीं से। कितनी रेड मार ली इन्होंने, चवन्नी मिली हो कहीं पे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 25 पैसे नहीं मिले कहीं पे। अरे 100 करोड़ 1000 करोड़ हवा में थोड़ी चले गए। अगर हमने पैसे खाए कहीं तो मिलते, कोई जमीन मिलती, कोई ज्वेलरी मिलती, कोई कैश मिले, कहीं कुछ नहीं। पूरा झूठ, पूरा झूठ। जबरदस्ती आम आदमी पार्टी को फंसाते जा रहे हैं। क्यों? मोदी जी डरते हैं आम आदमी पार्टी से। भाई साहब, पूरे देश में जनता बहुत नाराज है इनसे, गुस्से में है। खासकर बेरोजगारी और महंगाई, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। लेबर का काम कर रहे हैं, डिग्री ले लेके लेबर का काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर बहुत गुस्सा है। मेरे से लिखवा लो, 4 तारीख को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही। केजरीवाल के रोड शो के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूर्वी दिल्ली में पहुंचे। यहां से हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इस रैली में योगी ने कहा वो 11 राज्यों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं और पूरे देश में मोदी लहर चल रही है। योगी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो सबसे बड़े झूठे हैं। उन्होंने पहले अपने गुरु को धोखा दिया, फिर परिवार की झूठी कसम खाई और दिल्ली के लोगों को धोखा दिया, इसलिए अब उन पर कोई यकीन नहीं करता। योगी ने कहा इंडी अलायंस के लोग यूपी के बुलडोजर से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है चुनाव के बाद उनके घपले घोटाले उजागर होंगे, फिर संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं समाजवादी पार्टी से, वो और से नहीं, दिल्ली के अंदर मात्र 2.25 करोड़ की आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में केवल गाजियाबाद और नोएडा से ही दिल्ली की तुलना कर लो, आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश तो एक नया लोक बन चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और इसीलिए तो बहन और भाइयों, इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। आप देखते होंगे यूपी के अंदर, अरे दंगे की बात तो दूर, अब सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। अब तो यूपी के अंदर मस्जिदों के माइक भी उतर चुके हैं। लोग भूल गए हैं कि कभी चिल्लाहट से किसी को परेशानी भी होती थी। याद करिए, ये आम आदमी पार्टी, इसका दोहरा चरित्र है। कांग्रेस के विरोध में इन्होंने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया था इसी दिल्ली में, और उस समय क्या क्या ये वायदे करते थे। आज कौन ऐसा नेता है, देश की पहला राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की चार्जशीट दाखिल हो रखी है। देश के अंदर अगर आपको देखना है, कोई टॉप टू बॉटम सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश की राजधानी को परिमार्जन करने, इसकी शुद्धिकरण के अभियान को फिर से हमें अब इनको ताकतवर नहीं बनने देना है। बहनों और भाइयों, अगर आपका वोट इनको पड़ेगा
तो ये लोग रक्त बीज जैसे फैल करके पूरे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा पैदा करेंगे। और बहनों और भाइयों, अगर गलत जगह बटन दबेगा तो बहनों और भाइयों, अभी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ही झाड़ू लगा रही है, कल आपको भी झाड़ू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा काम मत करना जो हम सबके लिए ही समस्या खड़ी कर दे। दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, उसे पता है कि किस चुनाव में क्या करना है, देश के लिए क्या जरूरी है। अगर इतिहास देखें, दिल्ली के पिछले 3 असेंबली इलेक्शंस में दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जिताया, बीजेपी को साफ कर दिया। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हमेशा दिल्ली के लोग नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए। पिछले 2 चुनाव में 7 की 7 सीटें बीजेपी को जिताई। इसलिए दिल्ली का रिजल्ट क्या होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है।